आइए बात करते हैं कामधेनु हॉस्पिटल के प्रधान आईसी बंसल जी से। बंसल जी बताइए। ये हॉस्पिटल जो है गौ सेवा के लिए बन रहा है और इसमें जैसे हम अपनी माँ का इलाज किसी हॉस्पिटल में कराते हैं, ऐसे ही गऊ को अपनी माता मानते हुए इस हॉस्पिटल में गौ माता का इलाज किया जाएगा। और गाय को ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाने के लिए डबल मार्ग से हमने प्रबंध किया है। रैंप बनाया गया है, रैंप सीधा ओटी तक गौ माता को ले जाएगा और एक हमने बड़ी लिफ्ट लगाई है जिसमें गौ माता को ऊपर नीचे ऑपरेशन थिएटर में और नीचे माइनर ओटी में हम ले जा सकें। और इसको देखने से आपको पता लगेगा कि कितनी सुचारू रूप से, कितनी व्यवस्थित रूप से इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। हम आशा करते हैं कि इस गोपाष्टमी को यहाँ ऑपरेशन चालू कर देंगे। कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध होंगी गौ माता के लिए? देखो, गौ माता के लिए जितने किस्म के भी उनके बीमारी हैं, सब किस्म के इलाज किए जाएंगे। हमारे पास सब किस्म की मशीनें हमने यहाँ ली है। अल्ट्रासाउंड मशीन ली है हमने, यहाँ एक्सरे मशीन ली है, फोल्डिंग एक्सरे लिया है, लैब लगाई है और दूसरे भी सारे जो इक्विपमेंट्स ऑपरेशन के लिए चाहिए, माइनर और से लेकर के मेजर ऑपरेशन तक ऑल टाइप के ऑपरेशन हम करेंगे। रमेश जी, आपका स्वागत है। आप रमेश जी, एक सवाल हमेशा एक बना रहता है कि कोई भी इस तरह के जो फ्री अस्पताल होते हैं उन्हें चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये गौ माता का आपने जो एक बहुत बड़ा प्रण उठाया है, जो एक यज्ञ है, वो कैसे चलेगा? हमारे अभी तक 1850 ट्रस्टी बन चुके हैं और सब दानवीर ट्रस्टी के बलबूते पे ही हमने ये हॉस्पिटल का निर्माण किया है। हमने इस पे अभी कोई गवर्नमेंट ऐड नहीं ली। आने वाले टाइम में जैसे भी कुछ गवर्नमेंट की ऐड होगी और बाकी हमारे जो दानवीर ट्रस्टी होंगे उन्हीं के सहयोग से ये हॉस्पिटल चलेगा। गाय माता के लिए क्या सोचते हैं कि गाय माता का कितना आशीर्वाद सब पे बना हुआ है, देश पे बना हुआ है? गाय माता का तो प्राचीन काल से ही, सतयुग से ही मतलब प्रभाव रहा है हमारे हिंदुस्तान पे। और गाय माता के बिना कोई भी सपना अधूरा समझो। गाय जगत जननी है, इसके बिना तो सभी देवी देवता भी इसके दर्शन को तरसते हैं। स्वयं जिसका गोपाल कृष्ण भगवान जिसको पूज्य मानता हो, उस गाय माता के बारे में ज़्यादा मैं क्या बताऊं कि गौ माता की शरण में आ जाओ, आप निहाल हो जाओगे। है प्राइमर न्यूज़ पर। अनिल जी, दिल्ली और देश के अंदर आज गौ माता की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। ख़ासतौर पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वहाँ पर गौ माता की स्थिति ज़्यादा ख़राब है। सड़कों पे लोग रोटियाँ फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, उसी के अंदर मुँह मारती हैं। तो और इतना बड़ा आप अस्पताल बना रहे हैं, तो अस्पताल ने ऐसी गायों के लिए या जो एक्सीडेंट हो जाती हैं या जो बीमार होती हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं? ये जो गाय माता है, गाय माता की जब हमने ऐसी दशा देखी तो हमारे विनोद जी ने और रमेश जी ने, विनोद अग्रवाल जी ने और बंसल जी ने इस एम्बुलेंस के लिए अपने आप को तैयार किया कि हम एक एम्बुलेंस चलाएं और जो डॉक्टर के साथ जहाँ भी हमारी गौ माता एक्सीडेंट है, बीमार है, जाए और उसका इलाज करें। और एम्बुलेंस से हमने वहाँ पे इलाज करना शुरू किया। धीरे धीरे हमारी 1 से 2, 2 से 3 एम्बुलेंस हो गई। आज हमारी ये है कि हमारे पास कम से कम 25 से 30 कॉल आती हैं जो हम गाय को वहाँ पे उपचार करते हैं, या जो ज़्यादा बीमार है उसको हम हॉस्पिटल में भी लेके आते हैं। फिर हमारे मन में एक विचार आया कि कल को जो हॉस्पिटल हमें सपोर्ट कर रहे हैं, गौशाला में सपोर्ट कर रही है, उन्होंने हमारी गाय लेने से मना कर दिया, तो हम क्या करेंगे? उन गायों को कहाँ इलाज करवाएंगे? तो फिर अपना ये विचार बना के हमने इस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए नींव रखी और इसकी तैयारी करी। और हमने इसीलिए इस हॉस्पिटल को बनाया है ताकि हम लोग अपनी जो एम्बुलेंस हमारी है उसमें जो भी गाय घायल है, बीमार है या कोई ऑपरेशन होना है, उसको हम यहाँ ला के उसका इलाज करें। और हमने शुरू में एक नारा दिया था, ये हम आज फिर दोबारा पब्लिक को सबको बताना चाहते हैं कि हमारा जो है एम्बुलेंस का नंबर अपने मोबाइल में फीड कर लें। जब भी आप एक गाय का हमें फ़ोन करके बताएं कि इस गाय का एक्सीडेंट हो गया, ये बीमार है, और आप हमें सूचना दे दें और हम अपनी एम्बुलेंस भेज के उसका इलाज कर दें, तो आप समझो आपका जीवन सफल हो गया। आपने जितना जीवन में भक्ति करनी थी आपने भक्ति कर ली। माँ आप कि कामधेनु हॉस्पिटल इतना शानदार बनेगा जिसको देखने के लिए दुनिया आएगी। साथ ही सभी ट्रस्टियों से अपील भी की गई कि सभी लोग सभी अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर जन्मदिन मनाएं। और इतना ही नहीं, इन ट्रस्टियों के लिए जहाँ अनिल जी ने कहा कि प्रसाद की व्यवस्था
करने की कोशिश करेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम होगा। यहाँ के प्रधान जी ने भी कहा कि लोगों का जुड़ना लगातार जारी है, साथ ही जो ये हॉस्पिटल बना है वो अपने आप में विश्व स्तरीय हॉस्पिटल बनेगा और लोगों को यहाँ आने के बाद बड़ा अच्छा महसूस होगा। विनोद जी ने एक बात कह दी कि गाय हमारी माता है, उसको माँ माने और माँ के अंदर ही सभी सृष्टि का वास है। कैमरामैन राजू के साथ मुकेश कुमार, प्राइम न्यूज़। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया। ऋषि मुनियों की परंपराओं को आत्मसात करने वाले इस देश में गाय को माता और पूज्य की संज्ञा दी जाती रही है। गौ माता, कामधेनु, सुरभि, नंदिनी इत्यादि मेरे ही नाम हैं। सभी जानते हैं कि देव दानवों द्वारा किए गए सागर मंथन से मेरा जन्म हुआ, देवताओं द्वारा मैं पूजित हुई और ऋषि मुनियों द्वारा पालित पोषित हुई।